एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जाने वाले हैं मायापुर इस्कॉन टेम्पल हावड़ा से। तो कैसे आप जा सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, कितना खर्च पड़ेगा, सब कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने मिलेगा। तो चलिए हम अपने साथ साथ आपको भी लेकर चलते हैं। तो मायापुर जाने के लिए आपको हावड़ा से हावड़ा काटवा लोकल लेना पड़ेगा, जो कि हर 2-2.5 घंटे के गैप पे आपको मिल जाएगा हावड़ा से। और ट्रेन लेने से पहले आपको टिकट लेना होगा नवद्वीप धाम का, जिसका प्राइस पड़ेगा आपको सिर्फ 25 रुपीज। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम लोग हैं बेलू स्टेशन में, और यहीं से हम काटवा लोकल लेने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमरन मैडम जो है वो नखरा दिखा रही है। व्लॉग में नहीं आ रही है क्योंकि वो किसी बात से हमसे नाराज है, लेकिन बहुत मनाने के बाद मान ही गई। कहाँ जा रही हो? मायापुर जा रहे हैं। और इस तरफ खुशी है, आंटी हैं, अंकल हैं, दादी हैं, और उनके साथ एक उनका रिलेटिव भी आई हुई थी, तो वो भी हमारे साथ गई थी। और ये हमारी ट्रेन तेज रफ्तार में चल रही है। तो शुरुआत तो एक्साइटमेंट के साथ हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे हम लोग बोर होने लगे, क्योंकि ट्रेन पे इंटरनेट भी नहीं चल रहा था, तो फ़ोन भी नहीं चला पा रहे थे, ना गाना सुन पा रहे थे। और ये सिमरन मैडम कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, ऐसे ही किए जा रही थी। तो हमारा ट्रेन एकदम सुबह-सुबह था, बिना कुछ खाए-पिए हम लोग निकल गए थे, तो आंटी ढेर सारा खाने का सामान कैरी कर रही थी, जैसे कि चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट और बहुत सारा फ्रूट्स भी। हमारा स्टेशन बस आने ही वाला था, उससे पहले हम लोग ये हल्का-फुल्का नाश्ता कर लिए, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। आपको हावड़ा से नवद्वीप धाम जाने में 2 घंटे का समय लगेगा। तो अब बस हम लोग उतरने के लिए एकदम तैयार थे, क्योंकि हमारा स्टेशन आने ही वाला था। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने एक गलती कर दिया, हम लोगों को आइडिया नहीं था। हम लोग नवद्वीप धाम नहीं बल्कि विष्णुप्रिया स्टेशन में उतरे, जो कि नवद्वीप धाम के एक स्टेशन बाद है। तो ध्यान रहे, आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ध्यान से नवद्वीप धाम में ही उतरना, वहां से आसान पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हम लोग फाइनली ट्रेन से उतर चुके हैं, और ये देखो विष्णुप्रिया हॉल्ट है जहाँ पर हम लोग उतरे हैं, जो कि नवद्वीप धाम के एक स्टॉपेज बाद है। तो आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से आपको डबल खर्च पड़ेगा और टाइम भी लगेगा। तो विष्णुप्रिया स्टेशन में उतरने के बाद प्लेटफॉर्म से सीधा चलते आओ और राइट साइड टर्न लो, तो यहाँ पे टोटो और ऑटो स्टैंड दिखेगा। आप इसे बताओगे, ये आपको गाइड कर देंगे कहाँ जाना है और कैसे जाना है। और अगर आप नवद्वीप धाम स्टेशन में भी उतरते हो, तो वहां से भी आपको एक टोटो लेना पड़ेगा नवद्वीप धाम फेरी घाट के लिए। और फर्क सिर्फ इतना है कि विष्णुप्रिया स्टेशन से आपको ज्यादा डिस्टेंस पड़ेगा फेरी घाट, और नवद्वीप धाम स्टेशन से आपको कम डिस्टेंस पड़ेगा फेरी घाट। तो हम लोग टोटो में बैठ चुके हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं नवद्वीप धाम फेरी घाट। और फाइनली हम लोग नवद्वीप धाम फेरी घाट पहुंच चुके हैं। ये है टिकट काउंटर, जहां पर लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं, क्योंकि टिकट लेना है। और यहाँ पर आपको टिकट लेने के लिए पर हेड 10 रुपया देना पड़ेगा। और हाँ, स्टेशन से जो आप टोटो लोगे यहाँ घाट पहुंचने के लिए, वो आपको 20 से 30 रुपया चार्ज करेंगे पर हेड। ऐसे हम लोग को एग्जैक्ट रेट नहीं पता, क्योंकि हम लोग पूरा टोटो ही रिजर्व किए थे। लेकिन हाँ, शेयरिंग में 20 से 30 रुपया से ज़्यादा नहीं लेगा। और ये हम लोग लॉन्च की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फील हो रहा था। हालांकि मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, कि मुझे वाटर बॉडी से थोड़ा डर लगता है, उसके सामने जाकर उसके करीब जाने से थोड़ा सा घबराहट होता है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और ये हम लोग नवद्वीप धाम फेरी घाट से लॉन्च में बैठ चुके हैं। खुला तब था बोर्ड जैसा। गंगा और जमुना दो नदी इसमें मिक्स है ना, इसलिए। ओके, तो नवद्वीप धाम फेरी घाट से लॉन्च लेने के बाद आप उतरेंगे मायापुर फेरी घाट। और मायापुर फेरी घाट से हम लोग उतर चुके हैं, और वहां से आपको फिर से एक टोटो लेना होगा मंदिर जाने के लिए। और यहाँ भी टोटो को आपको 15 से 20 रुपया ही पर हेड देना पड़ेगा। और ये देखो, हम लोग मायापुर के सड़कों पर चल रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ मायापुर इस्कॉन टेम्पल ही नहीं बड़ा है, और अभी एक नया भी बन रहा है। बल्कि पूरा रास्ता में आपको कई ऐसे बड़े बड़े और सुंदर मंदिर आपको दिख जाएगा। और बहुत ही मज़ा आ रहा था, मतलब बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था इन मंदिर को देखकर। तो ये सोच रहे थे कि वो मंदिर, मेन मंदिर जो है, वो कितना ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा होगा। तो बस एक्साइटमेंट था वहाँ पहुँचने का। और ये मेरा और आपका दोनों का इंतज़ार हुआ खत्म, और हम लोग पहुँच चुके हैं मायापुर इस्कॉन टेम्पल।
और जैसे ही हम गेट के पास पहुँचे तो हमारे पास ये सारी आंटी आ गई और एक-एक करके सबको टीका लगाने लगी और ऐसे ये सभी के साथ कर रही थी और कई बच्चे भी यहाँ रहते हैं, जो लोग टीका लगाते हैं और इसके बदले में वो लोग ₹10 चार्ज करते हैं और अगर आपका ज़्यादा मन है तो आप ज़्यादा भी उन्हें दे सकते हैं। तो फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इस वक़्त कभी करीब 9 या साढ़े 9 बज रहा था। हम लोग मंदिर के अंदर पहुँच चुके थे और सबसे पहले हम लोग मंदिर के चारों तरफ ऐसे ही घूम रहे थे, सब कुछ देख रहे थे क्योंकि यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा नया मंदिर बन रहा है और वो मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और हमको लगता है 2025 तक ये फुली रेडी हो जाएगा। अभी ये इनकम्प्लीट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हम लोग वो सब भी देख रहे थे। ये देखो यही है वो मंदिर जो नया बन रहा है। ये मंदिर जब बनकर तैयार होगा ना तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, मतलब ये पुराना वाला जो मंदिर है उससे भी बेस्ट है ये और बहुत ही बड़ा, बहुत सारा सुविधाओं के साथ बनाया जा रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो हम लोग यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं पूजा के लिए अंदर और यहाँ पे हम लोग शूज़ खोल रहे हैं और अपना बैग रख रहे हैं क्योंकि अंदर कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है और अंदर हम फ़ोटो भी आपको वीडियो भी नहीं दिखा पाएँगे। लेकिन क्या ही बताएँ, अंदर का जो नज़ारा था ना, ओह माय गॉड! लाइफ़ में पहली बार हम इस्कॉन टेम्पल गए थे और मायापुर भी पहली बार गए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्ड्स में, इतना ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था वहाँ पे चारों तरफ और जो श्रृंगार था ना उनका, ओह माय गॉड! क्या ही बताएँ आपको, ज़रूर वहाँ पे जाकर देखना चाहिए। और मंदिर के पीछे ये स्पेस है जो श्रद्धालुओं को बैठने के लिए, आराम करने के लिए स्पेस बनाया गया है। यहाँ पे फ़ैन भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। हालाँकि ग धूप इतना था कि यहाँ पे एकदम बैठा नहीं जा रहा था, लेकिन हम लोग थोड़ा देर यहाँ बैठे क्योंकि अब हमें प्रसाद खाने जाना था और उसमें थोड़ा वक़्त था, मतलब 12 बजे प्रसाद दिया जाता है, तो अभी थोड़ा टाइम था इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे, यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे थे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लाइन में लग चुके हैं प्रसाद खाने के लिए और ये रहा कूपन। आपको प्रसाद खाने के लिए इस तरह से कूपन कटाना पड़ेगा और ये है वो स्पेस जहाँ पे वो स्पेशल प्रसाद मिलता है और सिंपल खाना रहता है पर स्वाद क्या ही बताएँ आपको। बहुत अच्छा फ़ील होता है क्योंकि सब लोग इस तरह से एक साथ बैठ के खाते हैं। प्रसाद में कैसा भी सिंपल खाना भी होता है ना तो उसमें पता नहीं क्या मिल जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो देखो अभी खाली था, एक झटके में ये भर गया और ये देखो कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है और ये बहुत लंबा है, मतलब बहुत बड़ा स्पेस है और इस तरह से यहाँ पर लोगों को मतलब प्रसाद दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें दिया गया था ये खिचड़ी और खिचड़ी बहुत टेस्टी था, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद फिर आया चावल, दाल, सब्ज़ी। ये प्रसाद खाने के लिए जो कूपन हमने कटाया था वो ₹50 पर हेड पड़ा था हमें और ₹50 में आप पेट भर के यहाँ पे खाना खा सकते हो और ऐसे ही डिनर भी यहाँ पे हो जाता है, मतलब रात को भी ऐसे ही प्रसाद खिलाया जाता है, वो भी कम पैसे में। तो अगर आप मायापुर घूमने आ रहे हो तो आपको बाहर खाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कई बार ये लोग आते हैं, चावल, दाल जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं, मतलब पेट भर के अनलिमिटेड खा सकते हैं। और खाने के बाद हम लोग सीधा निकल गए थे मायापुर को बाय-बाय करके, तो यहाँ से वापस रिटर्न के लिए भी हमने लिया टोटो और पहुँच गए मायापुर फेरी घाट, वहाँ से लिया लॉन्च और पहुँच गए नवद्वीप धाम फेरी घाट और फिर वहाँ से एक टोटो लेकर हम लोग नवद्वीप धाम स्टेशन पहुँच गए। ये देखो हम लोग स्टेशन में वेट कर रहे हैं ट्रेन के आने का। यहाँ पे जो शाम की आरती होती है वो देखने का हमारा बहुत मन था, लेकिन कुछ कारण था जिसकी वज़ह से हमें सेम डे रिटर्न करना पड़ा। आप चाहे तो स्टे कर सकते हैं वहाँ पे, रूम मिल जाएगा आपको बहुत कम रेट में। तो मायापुर जाने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, कम से कम बजट में भी आप वहाँ पर जाकर अच्छे से एन्जॉय करके दर्शन करके आ सकते हैं। तो हर चीज़ हमने आपके साथ शेयर किया है, क्या-क्या खर्च पड़ेगा आपका, तो आप खुद ही काउंट कर लेना कि कितना खर्च पड़ेगा आपका, आप उस हिसाब से अपना बजट बना लेना और घूमने ज़रूर जाना, बहुत अच्छा फ़ील होगा। तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए राधे-राधे और बता दीजिए कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा?